इस बात से तो हम सब वाकिफ है कि इंडिया और पाकिस्तान को आज तक काफी चीजों को लेकर एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। आज हम उसी चीज की प्राइस यानी कि कीमत के बीच के फर्क को देखने जा रहे हैं, जो हर इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत बन चुकी है। ज्यादा सोचिए मत, वो और कुछ नहीं बल्कि कार है, यानी जिसे आप गाड़ी भी कहते हैं। चाहे वो कार हो या कोई और व्हीकल, इंसान की जिंदगी इसके बिना अधूरी है। अगर एक बार हम थोड़ा सा गहराई से सोचे तो ये छोटा सा इन्वेंशन हमें एक दूसरे के नजदीक ले आया है। नहीं तो पहले के जमाने में अगर अपने रिश्तेदार या किसी और व्यक्ति से मिलने शहर जाना होता था तो घंटों रेलवे स्टेशन पर तपती धूप में ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए खड़े रहना पड़ता था, या फिर बस के धक्के खाते हुए जैसे तैसे पहुंच जाते थे। पर आज कार ने उस रास्ते को तय करना और भी आसान कर दिया है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो कार हमारे देश में मिलती है वही कार पाकिस्तान में भी मिलती होगी। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, पाकिस्तान में भी वही गाड़ी बिकती है जो हमारे देश में भी है। पर आप दोनों के बीच में का फर्क सुनोगे तो दंग रह जाओगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये फर्क मामूली है तो हम आपकी ये गलतफहमी अभी दूर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं तो दिखी जाती है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वैगनर है। भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी है। अब भारत की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनर का प्राइस 4,65,000 है। वही हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ वैगनर का स्टार्टिंग प्राइस पाकिस्तानी करेंसी में 24 लाख रुपए है। सीधा 20-21 लाख का फर्क। भारत में तो 5 लाख के अंदर लेटेस्ट फीचर के साथ वैगनर किसी भी शोरूम से मिलती है, पर पाकिस्तान में आपको इसी गाड़ी का पुराना मॉडल मिलेगा और इसकी चाबी आपको 24 लाख खर्च करने के बाद हाथों में आएगी। अब खुद ही सोच लीजिए, वैगनर जैसी गाड़ी 24 लाख में मिल रही है तो बाकियों का क्या ही हाल होगा। दूसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की प्राइस पर नजर डालने जा रहे हैं वो है मारुति ओमनी, जिसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। इसी वैन में बैठाकर हम सभी को स्कूल से घर छोड़ा जाता था। इंडिया में इस वैन की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है। पाकिस्तान में भी इसी तरह की एक वैन मिलती है जिसका नाम है सुजुकी बोलान और इस वैन की कीमत 12 लाख पाकिस्तानी रुपए है। तीसरे नंबर पर हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं उसका नाम गाड़ी के प्राइस की तरह अलग है। भारत में जिस गाड़ी को मारुति सुजुकी सेलेरियो के नाम से जाना जाता है वही कार पाकिस्तान में सुजुकी कल्चस के नाम से जानी जाती है। अब चाहे आप इसे सेलेरियो कहे या कल्चस, भारत में इसकी कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि पाकिस्तान में यही गाड़ी 16.5 लाख रुपए से बिकनी शुरू होती है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं वो है टोयोटा यारिस। इस गाड़ी की कीमत भारत में 9 लाख रुपए से शुरू होती है और पाकिस्तान में इसी नाम से बिकने वाली टोयोटा यारिस 25 लाख रुपए से शुरू होती है। और ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि इस गाड़ी का भी पुराना मॉडल आपको 25 लाख रुपए में मिलेगा, पर भारत में इसी गाड़ी का प्राइस अपडेटेड मॉडल आपको सिर्फ 9 लाख रुपए खर्च करने के बाद आसानी से मिल सकता है। नंबर 5 पर जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो है भारत में काफी लोगों की पसंद स्विफ्ट डिजायर। इंडिया में एक कार 6,30,000 से शुरू होती है। अब अपनी पड़ोसी मुल्क की बात करें तो इस गाड़ी को कोई खरीदना चाहता है तो उसे 32 लाख पाकिस्तानी रुपए देने होंगे, वो भी मैनुअल मॉडल के लिए। अगर आपको मैनुअल मॉडल देखकर मजा नहीं आया और ऑटोमेटिक मॉडल खरीदने का मन हुआ तो आपको अपनी जेब और थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। स्विफ्ट डिजायर का ऑटोमेटिक मॉडल 37 से 38 लाख के बीच मिल सकता है। अब ये तो वो गाड़ियाँ हो गए जो हमारे देश के हर एक दूसरे घर में पाई जाती है, इसलिए अब इसी कारों को देखते हैं जिसे खरीदने के लिए आपको मिडिल क्लास से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। एक बात पर गौर करना जरूर बनता है कि दो देशों में कार के नाम कुछ इस तरह बदले हैं जैसे एक दूसरे को कह रहे हो कि भाई मेरा होमवर्क सेम कॉपी मत करियो, उससे थोड़ा अलग करके लिखना। सबसे पहली कार जिसे मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को खरीदने के लिए थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अब वो है एक जमाने की स्टैंडर्ड सिंबल समझे जाने वाली कार होंडा सिटी। होंडा सिटी किसी मिडिल और लोअर क्लास के लिए किसी ड्रीम कार से कम नहीं है। आइए इसके कीमत के फर्क को देखते हैं। होंडा सिटी भारत में 11,63,000 से शुरू होती है और पाकिस्तान में यही कार बिकती तो एक ही नाम से है, पर दोनों के बीच में 13 लाख रुपए का फर्क है। पाकिस्तान में होंडा सिटी 24.5 लाख रुपए से शुरू होती है। ये तो हो गई पहले जमाने की बात। अब आज के जमाने की स्टेटस सिंबल समझे जाने वाली कार टोयोटा फॉर्च्यूनर एक ऐसी कार है जो हर
4 या 5 BHK फ्लैट ओनर के पास काफी आसानी से दिख जाती है। एक 7 सीटर SUV जो 9 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है और वो भी AC फीचर्स के साथ, जो इस कार को मॉडर्न कार का दर्जा दिलाने में मदद करते हैं। अब इसकी प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस रेंज 32 लाख से 49 लाख रुपए के बीच रहती है। वही पाकिस्तान में यही कार 1 करोड़ से ज्यादा बिकती है, जहां पूरे 1 करोड़ भारत में खर्च करने के बाद आपको आसानी से लैम्बोर्गिनी उर्स या फिर लैंड रोवर डिफेंडर बिना एक पल सोचे खरीद सकते हैं। जो लोग उत्सुक है ये जानने के लिए कि जो गाड़ी भारत में 1 करोड़ में मिल रही है वो पाकिस्तान में कितने की बिक रही होगी, एक उदाहरण के तौर पर हम लैंड रोवर की कीमत को ही देख लेते हैं। पाकिस्तान में एक लैंड रोवर को खरीदने की कीमत 17 मिलियन पाकिस्तानी रुपए है। अब इतने बड़े दाम देख ही लिए है तो फॉर्च्यूनर से थोड़ा नीचे चलते हैं। किया एक ऐसा ब्रांड है जिसने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। 2 साल पहले लोग इसकी गाड़ी खरीदने के लिए 12 महीने की वेटिंग भी करने के लिए तैयार थे। किया भारत के मार्केट में इतनी जल्दी अपनी जगह बना पाई, उसके पीछे का राज खूबसूरत डिजाइन और एक से एक फीचर से भरी होने के पीछे छुपा है। इंडिया में किया 7 लाख के प्राइस रेंज से शुरू होती है। अब दूसरी तरफ देखें तो इसी गाड़ी की कीमत पाकिस्तान करेंसी में 68 लाख रुपए से शुरू होती है। इन सभी गाड़ियों की कीमत में इतना फर्क सुन आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल क्यों है। अब इनकी कीमत देखने के बाद एक और सवाल उठता है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी गाड़ी है जिस पर सस्ते का टैग लगाया जा सकता है। यूनाइटेड ब्रो पाकिस्तान में आज के टाइम बिकने वाली सबसे सस्ती गाड़ी है। अब इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 13 लाख रुपए है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही बिकती है। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑटो यूनाइटेड इंडस्ट्रीज इसे बनाती है। इससे पहले पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी कोई और नहीं बल्कि मारुति सुजुकी 800 थी, जो पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से जानी जाती थी। इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में 6 से 7 लाख रुपए के बीच में थी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।